नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पद्म पुराण के खंड 1 के अध्याय 48वां का पाठ करेंगे। 48वां अध्याय में भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। वैशंपायन जी ने पूछा, विप्रव, आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है यह कौन है? इसका क्या प्रभाव है तथा इस किरणों के स्वामी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? मैं देखता हूँ देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। व्यास जी बोले, वैशंपायन, यह ब्रह्म के स्वरूप से प्रकट हुआ। ब्रह्म का ही उत्कृष्ट तेज है, इसे साक्षात ब्रह्म समझो। यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। निर्मल किरणों से सुशोभित यह तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुस्सह था। इसे देखकर इसकी प्रखर रश्मियों से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियाँ और नद आदि सूखने लगे। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। यह देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, यह तेज आदि ब्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। यह तेजों में पुरुष उस ब्रह्म के ही समान है। इसमें और आदि ब्रह्म में तुम अंतर न समझना। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों सहित समूची देवलोकी की इसी की सत्ता है। यह सूर्य देव सतत्वमय है। इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता जरायुज, अंडज, स्वदेश और ओदिज आदि जितने भी प्राणी हैं सबकी रक्षा सूर्य से ही होती है। इन सूर्य की देवता के प्रभाव का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोगों का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पाँव फटने पर इनका दर्शन करने से राशि राशि पाप विलीन हो जाते हैं। द्विज आदि सभी मनुष्य इस सूर्य देव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्या उपासना के समय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं और उसके फल स्वरूप समस्त देवताओं का पूजित होते हैं। सूर्यदेव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिणी देवी की उपासना करके समुद्र द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाले मनुष्य वे भी भगवान सूर्य के किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चंडाल, गुखाती, पतित, कौरी, महापातकी और उपपातकी दे जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं वे भारी से भारी पापों से मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे इह लोक और परम लोक में भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्री विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले, ब्रह्मा, सूर्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलय काल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं? इसलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सके, सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना कर सके। इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव, तुम संपूर्ण संसार के नित्य स्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात ब्रह्म रूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं। तुम्हीं से अनादि का पाचन तथा जीव की रक्षा होती है। देव, तुम्हें से उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम्हें संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हें संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है। भगवान, संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं। शरीर के भीतर बाहर तथा समस्त विश्व में सब तुम्हारी सत्ता है। तुमने इस जगत को धारण कर रखा है। तुम्ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वो तुम्ही से आया है। इस प्रकार तुम्ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबके रक्षा करने वाले सूर्य हो, प्रभु, तीर्थ हो,
पुण्य क्षेत्रों यज्ञ और जगत के एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्व के सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार की जरा, रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक तथा परम लोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोगों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, महाप्रज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा सृष्टा, शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर है, लोगों के लिए वे अत्यंत दुष्ट हो गया, तक जिस प्रकार उनमें कुछ मधुरता आ सके वही उपाय करो। आदित्य ने कहा, प्रभु, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही है, अतः आप किसी युक्ति द्वारा इसे खराद कर कम कर दें। बाजी ने सूर्य के कहने विश्वकर्मा को बुलाया और ब्रज की स्थान बनवाकर उनके को ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी सूर्य का आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छाड़ दिया। उस छटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। मुख, यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का कार्तिकेय को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उस सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया था। सूर्यदेव की 1000 किरण शेष रह गए, बाकी सब छांट दी गई। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ऐसा किया गया। कश्यप मुनि का अंश और अदिति के घर से उत्पन्न होने के कारण सूर्य और अदिति के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विरचते और मेरुगिरी के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीनों में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है, जिसको प्राय सभी लोग जानते हैं। मुने, संक्रांतियों में पुण्य कर्म करने से लोगों को जो फल मिलता है वह सब हमें बताते हैं। धनु, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को षटसिद्धि कहते हैं तथा वृष, वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो सूर्य की संक्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षटसिद्धि नाम की संक्रांति किए हुए पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना, विष्णु पदों में लाख गुना और उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कोटि कोटि गुना अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए, इसे 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है। दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुला दान और शैया दान दोनों का ही फल अक्षय होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय के पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन सुवर्ण जटित सिंह और मणि के समान कांति वाला शुभ लक्षण गौओं को उसके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त तिथि को तिल की गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को भोजन के योग्य अन्न देने की अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होता है। जो उत्तम ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवर्त तिथि कहते। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और सत्य पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत फल देने वाला होता है। 48वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।